गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का पहला पार्ट, समाजशास्त्र का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। हम बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या वजह थी, क्या कारण थे, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या रहीं जिसकी वजह से समाजशास्त्र नामक एक नए विज्ञान का जन्म हुआ। साथ ही साथ हम इस अध्याय में देखेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं, किन किन विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांट करके अध्ययन किया गया है, क्यों किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र अर्थात ये विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक विस्तारित है, कहाँ तक जा कर के का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही हम विषय वस्तु के रूप में हम उन बातों को देखेंगे, उन तथ्यों को देखेंगे, उन विषयों को देखेंगे जिनका अध्ययन समाजशास्त्र किया जाता है। सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण रहे कि समाजशास्त्र रूपी एक नए विज्ञान की आवश्यकता पड़ी और समाजशास्त्र एक नए विज्ञान के रूप में जन्मा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अनादिकाल से इस पृथ्वी पर रहता आया है। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे ज्ञानवान प्राणी है। ऐसे में समाजशास्त्र की उत्पत्ति इतनी विलंब से की। अगर हम देखें तो मनुष्य इस धरा पर आए सदियों बीत चुके हैं। लाखों करोड़ों साल से मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है, लेकिन उसकी स्वयं के बारे में रुचि, अपने समाज के बारे में रुचि, जानने की रुचि काफ़ी बाद में। सबसे पहले वह प्रकृति के संपर्क में आए, प्राकृतिक घटनाओं से, प्राकृतिक परिवेश से, प्राकृतिक पर्यावरण से वह प्रभावित हुए। इसीलिए वह प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हुए। और यही कारण कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ, और उसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित का विकास होता है। विज्ञानों के वर्गीकरण में हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे कैसे विज्ञानों का विकास हुआ क्रमशः। तो पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ। प्राकृतिक विज्ञान अर्थात वह विज्ञान जो प्रकृति के किसी एक भाग का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञान है क्या। विज्ञान का तात्पर्य जांचा परखा ज्ञान से, अर्थात किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में अगर कोई जांचा परखा ज्ञान है जिसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, जैसा है जो है उसके बारे में वैसे ही बता देना ही विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जैसा हमने बताया कि सबसे पहले गणित का विकास हुआ, उसके बाद खगोल विज्ञान का विकास हुआ, उसके बाद भौतिक शास्त्र का विकास हुआ, फिर रसायन शास्त्र का विकास हुआ, और काफ़ी बाद या अंत में समाजशास्त्र का विकास हुआ। जैसा कि अगस्त कांट कहते हैं, विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते समय अगस्त कांट ने विज्ञानों के विकास की यही रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की। आगे चल करके मनुष्य की रुचि अपने समाज के बारे में जानने की हुई, अपने स्वयं के बारे में जानने की हुई। फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं का विकास हुआ, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और उसी के क्रम में हम समाजशास्त्र को भी रख सकते हैं। समाजशास्त्र भी एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है जो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में नया है।
वास्तव में देखें तो समाज के बारे में जानने की रुचि मनुष्य में पहले भी रही, लेकिन वह समाज के बारे में जानने का प्रयास दार्शनिक ढंग से किया करता था। सामाजिक दर्शन के रूप में इसकी चर्चा कई सारे दार्शनिकों ने की, लेकिन समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास 1838 ईस्वी में फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्ट ने किया। ऑगस्ट काम्ट ने 1838 ईस्वी में इस नए विज्ञान को या समाज का जो विज्ञान था, समाज के बारे में, वर्तमान समाज के अध्ययन के बारे में जो नया विज्ञान था, उसके बारे में इन्होंने एक नए विज्ञान को जन्म दिया और इसे समाजशास्त्र नाम दिया। इसीलिए ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेकिन वास्तव में 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र नाम देने से पहले इसे सोशल फिजिक्स कहा। सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया और इस सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेल्जियम के दार्शनिक क्विटलेट के द्वारा किया गया। आगे चलकर ऑगस्ट काम्ट के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द को चुरा लिया है और बल्कि ये शब्द ऑगस्ट काम्ट का न होकर के क्विटलेट का है। तब इन्होंने सोशल फिजिक्स की जगह पर सोशियोलॉजी नाम, यानी 1838 में ही इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया और सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कभी कभी प्रश्न आता है कि सोशल फिजिक्स नाम से पुस्तक किस विद्वान ने लिखी, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग क्विटलेट के द्वारा पहली बार किया गया था। हालांकि इस शब्द से, इस नाम से कोई पुस्तक ऑगस्ट काम्ट ने नहीं लिखी। हाँ, इसका प्रयोग उन्होंने जरूर किया। अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वह किन कारणों से। तो वास्तव में समाजशास्त्र की उत्पत्ति उस तत्कालीन समाज की परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 कारण हमने गिनाए। पहला, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस में। दूसरा, औद्योगिक क्रांति जो 1750 और 60 के दशक में इंग्लैंड में हुई। और तीसरा, पुनर्जागरण काल का प्रभाव जो कि यूरोप में इसका जन्म हुआ। और इन तीनों घटनाओं का परिणाम ये रहा कि फ्रांसीसी समाज या यूरोपीय समाज में तीव्र और व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत हुआ। ऑगस्ट काम्ट के गुरु सेंट साइमन ने काफी दिनों से ये भी विचार कर रहे थे कि इस बदलते समाज का जो इन घटनाओं का जो परिणाम आया था फ्रांसीसी समाज में, वह काफी व्यापक था, काफी तीव्र था और उस बदलते समाज के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन लोगों ने महसूस किया कि ऐसा कोई सामाजिक विज्ञान उस समय नहीं था जो उस वर्तमान समाज का अध्ययन कर सके। इतिहास था, लेकिन इतिहास भूतकालीन समाज का अध्ययन कर रहा था। जो बीता हुआ कल था, जो बीता हुआ काल था, उस काल के लोगों का वो अध्ययन कर रहा है। भूगोल भी एक सामाजिक विज्ञान है, वह मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन कर रहा था। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा था। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक घटनाओं का, मनुष्य मानव समाज की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा था। दर्शन शास्त्र मानव समाज की दार्शनिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा था।
मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक घटनाओं का अध्ययन करता था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि उस समय उस वर्तमान समाज का अध्ययन करने वाला, उस बदलते समाज का, उस फ्रांसीसी समाज की जो तेजी से तीव्र और व्यापक परिवर्तन होना था, उस समाज का अध्ययन करने वाला कोई ऐसा विज्ञान नहीं था जिससे उस बदलते समाज का व्यापक और गहन अध्ययन किया जा सके। ऐसे में सेंट साइमन के गुरु ऐसे में ऑगस्ट काम्ट के गुरु सेंट साइमन ने एक नए विज्ञान, एक नए सामाजिक विज्ञान की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऑगस्ट काम्ट उनके साथ आए, उनके शिष्य के रूप में। दोनों ने मिल करके काफ़ी दिनों तक इस पर अध्ययन किया और इस नए विज्ञान की एक नींव रखनी शुरू कर दी। एक आध किताबों में मिला है कि जो नया विज्ञान था, इसके अध्ययन के लिए सेंट साइमन ने सोशल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अन्यत्र और कहीं प्रमाणित पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। आगे चल करके सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग ऑगस्ट काम्ट ने किया और फिर आगे इस नाम को बदल करके सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि हमने बताया कि क्यों बदला, जैसा कि इसके पूर्व में हमने आपको बृहद रूप से बता चुके हैं। अब हम समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में जान लेते हैं। समाजशास्त्र शब्द या सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई। सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का था, और लोगास, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द था, अंग्रेजी में यही सोशियो में, इसी सोशियस से अंग्रेजी का शब्द सोशियो बन गया, और लोगास, जो ग्रीक शब्द था, यही अंग्रेजी में लॉजी शब्द बन गया। ऑगस्ट काम्ट ने इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़ करके सोशियोलॉजी कर दी। सोशल फिजिक्स और सोशियोलॉजी, पहले सोशियोलॉजी को ऑगस्ट काम्ट ने सोशल फिजिक्स कहा और 1838 में ही इसे एक नए विज्ञान के रूप में सोशियोलॉजी नाम दिया। आगे चल करके जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस शब्द पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी के स्थान पर हमें इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि यह दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, यानी सोशियोलॉजी शब्द दो भिन्न भाषाओं से जन्मा है, इसलिए यह शब्द ठीक नहीं है। इसके स्थान पर हमें इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इथोलॉजी शब्द इन्होंने दो ग्रीक शब्दों से, इथोस और लोगास, दो ग्रीक शब्दों से मिलाकर के बनाया था और उसे इथोलॉजी शब्द या नीति शास्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि ये जो नया विज्ञान होगा उसे, यानी जो वर्तमान बदलते समाज का जो अध्ययन करेगा, उस नए विज्ञान को हमें सोशियोलॉजी न कह करके इथोलॉजी शब्द कहना, इथोलॉजी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन आगे चल करके हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी नाम से, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नाम से किताब की रचना की और उन्होंने कहा कि शब्दों की वैधता और उत्पत्ति से ज़्यादा उसकी उपयुक्तता महत्वपूर्ण है। इसलिए
आगे चल करके जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों लोगों ने खारिज कर दिया और सोशोलॉजी शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। अब हम आपको समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कई सारे विद्वानों ने परिभाषित किया, समाजशास्त्र को कई सारे विद्वानों ने परिभाषित किया, लेकिन अगर हम देखें तो समाजशास्त्र को की परिभाषाओं को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, तो बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, और बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन करने वाला एक विज्ञान माना। तो हम मोटे तौर पर समाजशास्त्र की अब तक जितनी भी परिभाषाएं नहीं हैं, उन परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में, यानी बहुत सारे विद्वानों ने ये माना कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। वार्ड, गिडिंग्स, डंकन, मिचेल, इन सब विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। वहीं मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर आदि ने सामाजिक संबंधों पर अधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। ऐसे में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, और समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। एक तीसरा वर्ग है परिभाषा का, समाजशास्त्र की परिभाषा का, जो ये मानता है कि समाज शास्त्र या जो समाज है वह समाज में रहने वाले लोग समूहों में रहते हैं, और ऐसे में समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाना चाहिए। इस वर्ग में जॉनसन, फ्लेमिंग, नोब्स, हाइंस आदि विद्वान आते हैं। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वो कहते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी समूह में रहते हुए ही पूरा करता है। इसलिए हम देखें तो समाजशास्त्र समूह का या समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। चौथा वर्ग है जो ये मानता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत गिलिन एवं गिलिन, गिल्सबर्ग आदि विद्वान आते हैं, जिनका मानना है कि सामाजिक संबंधों का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से ही होता है। यानी सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाओं को इन्होंने परमाणु कहा है। जिस तरह से किसी तत्व का निर्माण या किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी तरह से समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो अंतःक्रिया है, और इन्हीं सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप ही सामाजिक संबंधों का विकास होता है, और इन्हीं सामाजिक संबंधों से ही समाज का विकास होता है। ऐसे में गिलिन एवं गिलिन और गिल्सबर्ग तथा अन्य विद्वान
समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इसकी परिभाषाएं बृहद हैं, कई सारे वर्गों में, 4 वर्गों में बृहद रूप से इसको हम रख करके देख सकते हैं। अलग अलग लोगों ने इन्हें अलग अलग वर्गों में रख करके अध्ययन किया, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हम इनको अगले क्लास में आपको फिर हम और डिटेल में परिभाषाओं को चित्रित करके एक आपको ग्राफ बना करके हम आपको फिर से प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम आते हैं विषय क्षेत्र। यहाँ पर 2 शब्द आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, एक है विषय क्षेत्र और दूसरा है विषय वस्तु। विषय क्षेत्र ब्रैकेट में हमने इंग्लिश में लिखा सब्जेक्ट स्कोप, विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, यानी उसकी परिधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जिसका वह विज्ञान अध्ययन कर सकता है। यानी विषय क्षेत्र उसकी परिधि का उल्लेख करता है, जबकि विषय वस्तु उस विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों का, बातों का, जिसका कि वह अध्ययन करता है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि इंकल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र बदलते समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी विषय क्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चल करके कई सारे विद्वानों ने इसके विषय क्षेत्रों में मतांतर होने के कारण मोटे तौर पर इसके विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके विषय क्षेत्र में के 2 भाग जो हैं, वो पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत विद्वानों का वह समूह है जो ये मानता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जिसमें समाजशास्त्र को एक विशेष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समाजशास्त्र की एक निश्चित परिधि होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्र के संप्रदाय का एक दूसरा वर्ग है जो समस्त सामाजिक घटनाओं के अध्ययन पर बल देता है, और इसीलिए इसे समन्वयात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अगली क्लास में हम आपको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में बेहद चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।